अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं अक्सर लोगों को, और वो आमतौर पे कहाँ पे बनते हैं, वो उन जगहों पे बनते हैं जिनको हम एक्सपोज्ड हिस्से कहते हैं। मसलन आपके चेहरे पे बन जाएंगे, आपके नाक के ऊपर बन जाएंगे, आपके बाजुओं पे बन जाएंगे। तो ये वो हिस्से होते हैं जो कि एक्सपोज हुए होते हैं, जो कि कवर नहीं करते हैं आप आमतौर पे। तो डार्क स्पॉट्स को मिलास्मा भी कहते हैं, और ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जो मैं अभी जिक्र करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि लोगों की जो रंगत है वो काली क्यों होती है और गोरी क्यों होती है। सबसे बड़ा जो ताल्लुक़ है हमारे जिल्द की रंगत का, के डार्क होने का या वाइट होने का, वो है सूरज की शुआओं से। क्योंकि जहाँ पे सूरज की शुआएं ज़्यादा पड़ती हैं तो हमारी जिल्द के अंदर वो सेल जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो एक पिगमेंट बनाते हैं, एक रंग वाली केमिकल बनाते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं। यानी जिसकी जिल्द में मेलानिन ज़्यादा होगा उसकी जो रंगत है वो ज़्यादा गंदमी होगी, ब्लैक होगी, काली होगी। और जिसमें जितना मेलानिन कम होगा उसकी जिल्द जो है उतनी गोरी चिट्टी होगी। यानी मेलानोसाइट का मतलब है, साइट कहते हैं सेल को, और मेलानिन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सेल जो मेलानिन पैदा करते हैं। एक मिसाल लें कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो शुआएं होती हैं वो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। कि और अगर उन लोगों में मेलानिन ना हो तो उनको तो स्किन कैंसर हो जाए, उनको तो उनका सारा अंदर का सिस्टम तबाह हो जाए। तो वो जो ख़तरनाक शुआएं होती हैं सूरज की, उसको रोकने के लिए मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन बनाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, अगर आप फिनलैंड की बात करें, वहाँ पे गोरे चिट्टे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो शुआएं हैं वो तिरछी पड़ती हैं, बड़ी कमज़ोर होकर पड़ती हैं। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती उन ख़तरनाक शुआओं के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्वे का शख्स रहना शुरू कर दे अफ्रीका, जो सेंट्रल अफ्रीका के ममालिक हैं वहाँ पे, तो उसको खुदा न खासा स्किन कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो जिल्द का रंग होता है वो सबसे ज़्यादा असर लेता है सूरज की शुआओं से। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मैं आपको बताना चाहता था। और इसलिए जो सबसे बड़ी वजह है आपके डार्क स्पॉट की, मलास्मा की, तो वो है सूरज की शुआएं। कि एक शख्स अगर अपने आप को कवर करके बाहर नहीं निकलता, अगर वो सनस्क्रीन लगा के बाहर नहीं निकलता, अगर वो कैप वगैरह या जो टोपी होती है वो पहन के बाहर नहीं निकलता, अगर वो छतरी लेके बाहर नहीं निकलता और बाहर सूरज की सख्त किस्म की रोशनी पड़ती है, सख्त किस्म की शुआएं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको डार्क स्पॉट बनेंगे, उसको मलास्मा बन जाएगा। ये ख़वातीन में आमतौर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरा जो इसका ताल्लुक़ है वो हार्मोन्स के साथ है। जो हार्मोन्स होते हैं ख़वातीन के, ख़ासूसी तौर पे प्रेगनेंसी में जब उनका बैलेंस ऊपर नीचे होता है, तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डार्क स्पॉट बन सकते हैं। तो इसीलिए बाज़ औक़ात इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी इतना ज़्यादा ये मशहूर चीज़ है। इसी तरह वो ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं चेहरे पे, बाजुओं पे, कहीं पे भी। ये ब्राउन कलर के होंगे या ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। और इसी तरह से जो एक और बड़ी वजह होती है, बाज़ औक़ात फैमिलीज़ के अंदर एक से ज़्यादा लोगों को होता है, तो जेनेटिक रीज़न भी होती है। तो जो डार्क स्पॉट होते हैं, जैसे मैं वीडियो के शुरू में ही जिक्र कर चुका हूँ कि उनका गहरा ताल्लुक़ होता है सूरज की शुआओं से। आपको बन गया है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है, जो स्किन स्पेशलिस्ट जिसको हम डर्माटोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो वो आपका मुआयना करता है। तो आमतौर पर तो मुआयना करने से ही उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको जो है ये मलास्मा का मसला है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है। तो वरना अगर मज़ीद वो इस चीज़ को देखना चाहे आपकी तशख़ीस के लिए, तो वुड्स लाइट एग्जामिनेशन हम कहते हैं कि वो मखसूस किस्म की लाइट में आपको मुआयना करता है आपकी जिल्द का। और इसी तरह से बहुत कम केसेस में आपकी बायोप्सी जो होती है, यानी जो डार्क स्पॉट होते हैं वहाँ का कुछ स्क्रैपिंग्स ऊपर की ले लेते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी तेज़ी से जो आपके मेलानोसाइट हैं वो मेलानिन या इस पिगमेंट को वहाँ पर बना रहे हैं। इसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, कि जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं, मलास्मा का जो मसला होता है। और एक दफ़ा जब तशख़ीस हो जाती है तो फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज बहुत आसान है। अगर वो मसला जिसकी वजह से आपको मेलास्मा या डार्क स्पॉट हुआ है, उस मसले को हटा दिया जाए, उस वजह को हटा दिया जाए, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं अब रिवर्स ऑर्डर में बात करता हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी है, उस वजह से आपको ये इशू हुआ है, तो जब प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है
और बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसके बाद ये मसला ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो हार्मोन को क्योंकि थोड़ा तब्दील कर रही होती हैं, तो जैसे ही आप वो लेना बंद करते हैं तो फिर आपका मसला ठीक हो जाता है। लेकिन तीसरी जो कि इब्तिदा में मैंने बात की थी कि सबसे अहम वजह है आपके डार्क स्पॉट की कि सूरज की रोशनी से आपका जो एक्सपोयर होता है। अगर आपको वो मसला है तो डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा कि पहले तो आप कम से कम निकलें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जैसे कि अब पाकिस्तान में भी गर्मियों का मौसम आ रहा है, सख्त किस्म की धूप पड़ती है इस दौरान। दूसरा, अगर आपका निकलना मजबूरी है तो आप बड़ी सी जो है वो टोपी पहन के निकलें, हैट जिसे कहते हैं वो पहन के निकलें। तीसरा है कि कोशिश करें कोई अम्ब्रेला लेके जाएं, वो अम्ब्रेला जो कि कम से कम जो सूरज की शुआएं हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है, उसकी तरफ आपको आने दे। उसके बाद भी अगर आपके लिए मजबूरी है तो फिर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जो सनस्क्रीन क्या होती है कि वो जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है वो सूरज की शॉओं के अगेंस्ट आपकी स्क्रीन है, आपकी एक हिफाजत है। बस इसको ख़रीदते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें, सनस्क्रीन जब आप ख़रीदें कि उसके ऊपर एक लिखा होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो कम से कम 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप कोशिश करें कि उसके अंदर अगर या तो जिंक ऑक्साइड हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, तो उसकी वजह से फिर बहुत फ़ायदा हो जाता है। और कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि सनस्क्रीन जो है उसको बाज़ का 2 से 4 घंटे के बाद बार बार लगाना पड़ता है उन हिस्सों पे जहाँ पे ये डार्क स्पॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी एक्सपोज्ड हिस्सों पे। और दूसरा, ये वाटर प्रूफ नहीं होती हैं अक्सर, और अगर आपको कहीं पे स्विमिंग करनी पड़ी है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ी है तो उसके बाद दोबारा लगा लें, वरना ये 2 से 4 घंटे के बाद अपना असर खो देती है। तो लोगों को फिर ये बार बार बनते रहते हैं डार्क स्पॉट, तो उनसे बचने का ये तरीका है कि सनस्क्रीन को आप ऐसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दवाइयाँ आपका डॉक्टर देता है उसमें सबसे बड़ी और मशहूर जो दवाई है वो हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन आपको इसलिए दी जाती है और उन जगहों पे सिर्फ लगाने के लिए कहा जाता है जहाँ पे डार्क स्पॉट हो, ताकि वो जो रंगत है गहरी हो चुकी है उसकी गहराई को, उसकी जो शिद्दत है गहरा होने को, उसको ये कम करता है। एक तो हाइड्रोक्विनोन दी जाती है, लेकिन अभी जो है ना आजकल बड़ी मशहूर है ट्रिपल क्रीम के नाम से उसे कहते हैं। ये ब्रांड नेम नहीं है, ये वैसे ही ट्रिपल क्रीम के नाम से मशहूर है। इसके अंदर एक तो हाइड्रोक्विनोन होती है, फिर एक रेटिनोइक एसिड होता है। रेटिनोइक एसिड क्या होता है? ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है या उससे बना होता है। और दूसरा, फिर इसमें स्टीरॉयड्स होते हैं। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा मदद कर देता है आपके जो डार्क स्पॉट को ख़त्म करने में। लेकिन कोशिश करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि डार्क स्पॉट फंगस की वजह से है तो वो जो फंगस है वो स्टीरॉयड की वजह से ख़राब हो सकती है। तो बेहतर है कि पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवा लें। तो हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल होती है, रेटिनोइक क्रीम इस्तेमाल होती है, इसी तरह से फिर ये स्टीरॉयड्स की जो क्रीम्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और बाज़ औक़ात हम एजिलिक एसिड एक होता है और एक कोजिक एसिड होता है, तो ये भी इस्तेमाल करवाते हैं अपने उन मरीज़ों को कि जिनको डार्क स्पॉट्स का मसला होता है। डार्क स्पॉट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी बीमारी के बारे में नहीं बताते कि खुदा न खास्ता आपको अंदर को कोई बीमारी है। लोग डर जाते हैं कि शायद उनको कोई खुदा न खास्ता अंदर कहीं पे कैंसर है कि जिसकी वजह से उनको डार्क स्पॉट बने हुए। तो इस बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो ज़रूर लें, और ये वीडियो आपको इस बारे में कम से कम आगाही दे सकती है कि आपने डार्क स्पॉट से बचना कैसे है। अगर वो हो गए हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से फिर कैसे इसका इलाज करना है। और ये बार बार होने के डर होते हैं तो बार बार ही आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी होती है या सूरज की छांव से बचना होता है। दोस्तों, आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।